देखिए क्वेश्चन है 50 लड़कियां तथा 70 लड़के को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? तो लड़कियों का 40% और लड़कों का 50%, तो ओवरऑल ये टोटल कितने हो जाएंगे? 50 और 70 को जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इस तरह से 1 0 और 1 0 को कटा देंगे और ओवरऑल कितने प्रतिशत बच्चे लगभग पिकनिक पर जाते हैं? तो देखिए5 पर जाएंगे तो इसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। इस तरह से 12p = 40 × 200 और इस 7 × 35, तो p बराबर 550/12। इसको काटेंगे तो 6 और इसको काटेंगे तो 275। जब इसको हम भाग देंगे तो 275/6 यानी 6 × 24, 3 6 × 30, 6 × 8 = 48, 6 × 18, 3 3। इस तरह से आपका जो होगा वो 45.83% यानी लगभग जो होगा वो 46% अप्रोक्स, लगभग 46% लगभग आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, 2 उम्मीदवार है और उसमें चुनाव होता है। तो कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 के बीच चुनाव होता है। एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की संख्या कुल मतों की संख्या का 20%। देखिए टोटल मत जो है वो 100% है। अवैध होता है 20%, तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी 80। और एक कैंडिडेट को वैध मतों का 55 यानी 80 का 55 यानी 11/20, अब 20 चौका 80, तो इस तरह से इसको मिलेगा 44%। और दूसरे कैंडिडेट को जब वैध मतों का 55 मिलता है तो इसको मिलेगा 45 यानी 80 का 45, तो 45 को 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100। इस तरह से 20 चौका 80 तो 9 चौका 36। C1 और C2 का अंतर, देखिए C1 और C2 का अंतर, इसमें पूछा है हमको कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। हालांकि ऐसे बनाएंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल मतों की संख्या जो है वो दिया है 7500, इसका वैल्यू जो दिया है वो 7500। यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगा और वैध मतों की संख्या पूछे तो इसमें 75 से गुणा करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। अगर पूछेगा पहले कैंडिडेट को कितना मिला तो ये 5 × 20 और 5 × 20, इस तरह से ये 3300 हो जाएगा। और इसको जब गुणा करेंगे 75 से तो इस 2700। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। यदि हिंदी में पुस्तकें 48 हो तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी होगी? तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें, तो यहाँ टोटल लिख देते हैं। उसके बाद है 40% पुस्तकें यहाँ अंग्रेजी में है, हिंदी में है, और उसके बाद क्या है लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषाएं। तो टोटल की बात होगी तो 100%। इंग्लिश में पुस्तकों की संख्या जो है वो 40 है। उसके बाद जो है शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, शेष 60 का 40, तो 40 जब निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 खत्म होगा, तो 6 चौका 24। मतलब टोटल पुस्तकें लाइब्रेरी में थी 100%, जिसमें से 40% थी पुस्तकें अंग्रेजी में और शेष जो पुस्तक बच रही थी उसका 40% पुस्तक जो थी वो हिंदी में थी। तो शेष जो होगा वो 60 होगा और 60 का 40% आपका 24 हो जाएगा, यानी 24% जो पुस्तक होगी वो हिंदी होगी और बाकी ये पुस्तक जो है वो लोकल भाषा में मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में कितनी हो जाएगी? देखिए 40 और 24 64, तो यहाँ हो जाएगा 36 और 36% पुस्तकें जो है वो लोकल भाषा में है। यदि पुस्तकालय में हिंदी में 48 पुस्तकें हैं तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें, देखिए हिंदी का मान यहाँ आपका दिया है, हिंदी में दिया है 4800, तो 4800 है तो 24 से कितना बार में कटेगा? 200 बार में, और 200 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोकल लैंग्वेज में हो जाएगी 36 दूनी 72, 7200 पुस्तकें। अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो इसमें भी 200 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8
यानी 8000 पुस्तकें अंग्रेजी में हो जाएगी, और टोटल पुस्तक पूछा है तो इसमें 200 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा जो प्रश्न है वो आ जाएगा, यानी 20,000 जो पुस्तकें होगी वो लाइब्रेरी में होगी। अगर ऐसे बनाएंगे तो सब सवाल आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखिए स्कूल में लड़के, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है। 3:2 है, तो स्कूल में कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 2 5। होता क्या है कि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, वजीफा मतलब छात्रवृत्ति, तो 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? 80 को। और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलेगी? तो 75 को। तो ओवरऑल कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो P% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब बताओ बाबू, जो ई जो होगा इसका गुणनफल 5P, 38 का ये 24, ये 75 दूनी 150, इस तरह से जब गुणा करेंगे तो 5P बराबर ये 390 होगा, और P% बराबर तो 390/5, यानी 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 8 40, इस तरह से कटेगा। तो टोटल 78% वैसे बचे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां। देखिए बच्चों, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 है। कितनी है? 8000। और शहर में जो है ना, पुरुषों की संख्या में 8%, यानी पुरुष है और महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12%। तो पुरुषों की संख्या में यहाँ 8% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 12%। तो ओवरऑल जो जनसंख्या है वो बढ़कर हो जाती है 8680। 8680, यानी जो वृद्धि है वो कितने का हुआ? तो जो ओवरऑल वृद्धि होगा उसको 20 में लिखेंगे, यानी 680 का वृद्धि होगा। इस तरह से जब हम 8000 का 8% निकालेंगे तो 8 8 64, 640 हो जाएगा, और 8000 का 12% निकालेंगे तो 12 8 96, 960 होगा। इसको इस तरह से घटा लेंगे, 0 में से 0, इस 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 8 में से 6 जाएगा 2, इस तरह से फिर घटाएंगे तो 0, और 8 में से 4 जाएगा 4, और इसको जब हम कटाएंगे तो कटेगा कितने बार में? तो 0 से 0 कटेगा, इस 7:1 होगा। अब इसमें पूछा क्या है? तो इसमें पूछा है जो शहर में महिलाओं की संख्या। तो शहर में महिलाओं, वोमेन्स की संख्या, तो शहर में वोमेन्स की संख्या क्या होगी? कुल की तुलना कुल से। कुल 8000 है, तो कुल रेशियो 7 और 1 8। किसकी संख्या बताना है? तो महिलाओं की। तो महिलाओं की संख्या क्या है? 1 यूनिट, तो गुणे 1। इस तरह से कटेगा ये 1000 बार में, और 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 होगा। यानी आपका उत्तर जो होगा शहर में महिलाओं की संख्या जो होगी वो 1000 होगी। ये अगला प्रश्न है 6। राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। आदित्य उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लाता है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए एग्जाम किसी भी एग्जाम का जो मार्क्स होता है वो 100%, 100%। इसमें राम जो है वो कितना परसेंट अंक लाता है? तो 42%। ये 42% लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? तो ये 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20 अंक जो है ये 20 अंक से फेल हो जाता है, 20 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में आदित्य 45%, आदित्य जो है वो 45%, आदित्य जो है वो 45% मार्क्स लाता है और वो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक लाता है। तो 30 अंक अधिक लाता है, मतलब ही 30 अंक जो है वो अधिक ला देता है। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3% का है। अंतर जो है वो कितने का? अंतर की तुलना अंतर से, जब अंतर 3% का होता है तो अंकों में कितने का अंतर हो जाता है? तो 30 और 20, 50 का। तो 50 का जब अंतर हो जाता है तो हमें बताना है कि आखिर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की आवश्यकता के लिए हम क्या करेंगे? ये कम लाता है, ये अधिक ला देता है। ये 42% लाता है और ये 45% लाता है।
सॉरी इसमें 42% नहीं 40% बच्चा लाता है। कितना लाता है? 40%। तो देखिए 40% लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, और ये 45% अंक लाया जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक लाया। फेल लाया तो माइनस, अधिक लाया तो प्लस। और कम और अधिक जब भी दें तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, तो 30 और 20 क्या हो जाएगा? ये 50 होगा, 50 अंक। और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 45 और 40 का 5 होगा, यानी 5% का वैल्यू है आपका 50। हमें निकालना है जो पास होने के लिए प्रतिशतता। तो पास होने के लिए प्रतिशतता, तो देखिए जो बच्चा 40 लाया है वो कितने अंकों से फेल हुआ है? 20 अंकों से। 50 अंक जो है वो 5% है, तो 50/50, तो ये 20 अंक कितना परसेंट होगा? तो 20। क्योंकि अगर राम को 20 अंक दे दिया जाएगा तो राम पास हो जाएगा। तो 20 को कटाएंगे, देखो 0 से 0 ही कटेगा, 5 से 5 ही कट जाएगा। इस तरह से अगर वो बच्चा राम 42% मार्क्स लाएगा तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर इसी परीक्षा में पूछे जो एग्जाम का पूर्णांक कितने का था, तो पूर्णांक अगर निकालना होगा तो देखिए पूर्णांक निकालिएगा कि 50/5 × 100। इस तरह से 10×5 = 50, तो 10×5 = 50, यानी 1000 जो है पूर्णांक हो जाएगा।